कितना थिएटर किया? कितने प्लेस किए आपने याद है? 300 से ऊपर किए होंगे। गिनती? 300 से ऊपर, याद भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे दौर में तो ड्रामा एक ऐसे प्लेस भी थे ना, हुँ। जो 3-3 साल चले हैं। सरदार कमाल साहब वाले ड्रामे 2-2 साल, एक ड्रामा किया है वो 12 महीने चला, उससे उसके बाद अगला ड्रामा फिर 1 साल चला। हम लोगों ने इस तरह के काम ज़्यादा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा परवेज़ साहब से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ख्वाजा परवेज़ साहब से मुलाकात मैं भी आई थी क्या कहते हैं अलहम्बरा में। तो उन्होंने एक शोज़ चलते थे उसमें उन्होंने मुझे एज़ ए होस्ट यावर भाई अल्लाह पता नहीं मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। तो मुझे याद है मेरा बड़ा प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा आपने ना होस्टिंग करनी है, स्टार्ट करनी है प्रोग्राम में। नवीं कुड़ी हले यानी कि अभी कुछ दिन हुए हैं मुझे आए, उसमें इस्माइल शाह, फिरदौस जमाल साहब मतलब वो सब बहुत बड़े लोग थे। तो मैंने उनका तारुफ़ करवाना था, जिन्होंने होस्टिंग करनी थी उनका नाम था ख्वाजा परवेज़ मरहूम। तो मैंने उनके तारुफ़ करवाया तो उन्होंने मेरे जाने के बाद कहा, "इन्ना कमज़ोर तारफ़ मेरा पूरी ज़िंदगी च नहीं होया जिन्ना कमज़ोर तारफ़ मेरा अज होया।" क्योंकि मेरी आवाज़ भी काँप रही थी, मेरे पास इतने अल्फ़ाज़ भी नहीं थे और फिर ख्वाजा परवेज़ और आपके सामने कहा ये उन्होंने? हाँ, और मैं सामने थी, बिल्कुल बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मेरा इतना कमज़ोर तारफ़ किसी ने नहीं करवाया। तो होता है ना कि कोई शर्मिंदगी या कोई कन्फ्यूज़, तो मैंने कहा जब मैं आपकी उम्र में पहुँचूँगी तो मैं आपका तारुफ़ इससे ज़्यादा अच्छा करवाऊँगी। ये अवारी में खुर्शीद हॉल में ये शो हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, "तू हुण अज तो बाद शायरी करनी है, शेर बोलने ने।" और फिर मैंने ज़िंदगी भर उनके मरने तक मैंने उन्हां दा लड़ नहीं छड्डिया। मैं उन्हां दे नाल रही हाँ फिर। आपने वो सुना होगा आजकल एक वो किसी सिंगर ने गाया है इनका शेर बोला हुआ। हाँ, ये हर अपने प्रोग्राम में बोलती थी। हुँ, ज़रा सुनाएँ? हाँ, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दी गुंजल खोल ते सही। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਵੇ ਦੋ ਬੋਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਹੱਸਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਗੀ कदी सानू अंदरों फोल ते सही। वाह! क्या बात है। तो ये शेर 20-25 साल से करे तो मैं अज़हर को कह रही हूँ अज़हर ये किसी ने ये गाना किसी ने गाते गा हैं दिया। क्योंकि ये ख्वाजा परवेज़ मरहूम साहब ने मुझे शेर याद कराए हुए थे, अशआर बहुत सारे। वो मुझे होस्टिंग में लाने में ख्वाजा परवेज़ मरहूम और इरफ़ान खोसट साहब का बहुत हाथ है। ख्वाजा साहब फ़नून लतीफ़ा के दे फर्स्ट एक डॉन, बेशक, ठीक बेशक। है? लेकिन आपकी वहाँ जो एंट्री होती थी, वो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ आप एंट्री किया मेरे करते थे। दोस्त थे ना, मेरा इश्क सी, मेरा हुँ, प्यार सी। देखिए आज अज़हर यहाँ बैठा हुआ है, मैंने ख्वाजा साहब को हमेशा मोहब्बत की है, मोहब्बत कैसी? कि मुझे लगता था कि ए नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। हुँ। ख्वाजा साहब ने क्या मतलब इतने नुसरत फ़तेह अली खान साहब बैठे हुए हैं, हैं? तो मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बात करना, उनको देखना या उनको कहना ये सुना दें, ये बहुत बदतमीज़ी वाली बात है। कि आप उन्हें कह दें वो अपना काम करन आए ने या आप हैं। मुझे तो इतनी सेंस भी नहीं होती थी कि आप किसी को कहें कि तुसी केड़ा गाना सुना दियो। मुझे आज तक भी नहीं यकीन, लेकिन ख्वाजा परवेज़ मरहूम ने और इरफ़ान खोसर साहब ने मुझे रेडियो पे इतना काम बाहर कनाडा में, यूके में मुझे इतना रेडियो पे इतना काम करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक ए कायनात पता नहीं लगा कहाँ से कहाँ चले गए। आपके सामने बैठे हुए ऐसे कौन-कौन सा कोई काम ऐसा रिकॉर्ड हुआ, लिखा जा रहा था, जो बाद में आपको पता चला ये तो वो मेरे सामने बना था सब कुछ? बहुत सारे ऐसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का पहले बताएँ। अच्छा नुसरत फ़तेह अली ख्वाजा खान साहब की जो लास्ट वाले उनके जो गाने थे मुझे इसलिए याद है कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का कोई ऑफ़िस होता था जहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, सरगम स्टूडियो। मेबी। हुँ। तो ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब ना ख्वाजा साहब को बता रहे हैं ग ग बाजे पे ये ऐसे ये कर रहे हैं तो ख्वाजा साहब ने उनसे कहा, "उठो यार चलिए" उन्हें लेके। तो मैं तो ज़ाहिर है मेहमान थे, मैं तो घर पे उनके सारे खाना-पीना सबके लिए खाना बन रहा था। तो पता लगा कि उन्होंने जो गाना कभी ज़िंदगी में अलग से कहीं रख दिया था, वो गाना सबसे सुपरहिट गाना हुआ, उनका गाना नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। फिर शुजात बॉबी को उन्होंने एक नात लिख के दी।
उस नात पे शुजात अली बॉबी को 3 दफ़ा अवार्ड मिला। फिर वो मुझे जैसे बताते थे कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा के लिए उन्होंने मेहंदी वाले गाने लिखे, उसका उन्होंने बताया कि वो पिंडी में गए और इस तरह गाने लिखे और वो सारे के सारे सुपर हिट गए। फिर वो मुझे एक दफ़ा कह के गए, रूबी मुझे शायद अगर उसका नाम थोड़ा-सा कमी पेशी हो तो मुझे कराची वाले सिंगर का फ़ाख़र ने एक लाइन दुरुस्त करने के लिए सुबह-सुबह फ़ाख़र ना अपनी फ़्लाइट लेके आए दोपहर को, फ़ाख़र इस वक़्त सोच भी रहे होंगे और उसने जाना था वापस दोपहर को 2 बजे। तो ख्वाजा साहब ने कहा नाश्ता करावी मैं ज़रा ए गया ते ए आया। तो मैंने वो जैसे नाश्ता ग्वाल मंडी का होता है तो मैं उन्हें स्पेशली वो कीमे वाला जो होता है ना वो कतलम में जो कतलम्मा कीमा वो वाले मैंने बिल्कुल। उसको ज़बरदस्ती खिला दिया। मैंने कहा ये बहुत टेस्टी है। वो बेचारा सेंसिटिव नाज़ुक आदमी, उसको मैंने खिला दिया। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब, वो जो वॉक करना शुरू हुआ, अल्लाह मुझे मैं कहूँ या अल्लाह ने कुछ हो ना जावे, ब्लड प्रेशर ना हो जाए या इसको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फ़ाख़र का वो जो लास्ट वाले गाने हैं वो भी सुपर हिट हुए थे। वो जो ख्वाजा परवेज़ मरहूम साहब ने लिख के दिए थे। फिर एक गाना अज रल के गुज़ारांगे रात हुँ, के अल्लाह करे दिन दिन ना ना चढ़े। चढ़े। ये बहुत बड़ी याद हुँ, है मेरे लिए उनकी कि ख्वाजा परवेज़ मरहूम ने ये लिखा और राज बब्बर साहब के लिए और फ़िल्म के लिए शहीद 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 उधम के सिंह लिए शहीद। हुँ, मैं उमर शरीफ साहब के साथ और तारिक जावेद साहब हम लोग गए हैं हांगकांग। ये फ़िल्म फिर जाके हमने इसका ये गाना हमने सिनेमा में देखा और जूही चावला पे ये गाना था, आज डाल के गुज़ारेंगे रात के अल्लाह करे दिन ना चढ़े। मैंने बाहर आके कार्ड पे ख्वाजा साहब को कहा, ख्वाजा साहब गाना सुपर हिट और पूरे हॉल में इसकी क्लैप और इसका म्यूज़िक यानी मुझे आज भी याद है कि अगर अगर आप कभी निकाल के देखें कि जूही चावला ने और इसका जो म्यूज़िक है और उस वक़्त सिनेमा में वो कैसा है कि अल्लाह करे दिन ना चढ़े। और वो आज भी उसकी कॉपियाँ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब का जितना भी काम है, तो दिल की बात करते थे ख्वाजा साहब आपसे? ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में हाय अल्लाह जो बात है, ख्वाजा साहब के ना इंतकाल से कुछ 6 महीने पहले की बात है। ख्वाजा साहब ने मुझसे सारी बातें मैं ख्वाजा साहब से ना हर तरह की बात कर लेते थे हम दोनों। ख्वाजा साहब ने मुझे कहा कि मैं क्या ख्वाजा साहब गाना है, उन्होंने कहा मैंने ये किया, ये किया, ये किया। उन्होंने कहा मुझे किसी से मोहब्बत थी। मैंने शॉर्टकट ये कि मैंने वो खातून ढूँढ ली। ये बहुत बड़ी स्टोरी है ये। मैंने वो खातून ढूँढ ली जो ख्वाजा परवेज़ मरहूम की पहली मोहब्बत थी, जिनकी वज़ह से उनका करियर शुरू में जो स्टार्ट होना था वो बर्बाद हुआ, जेलें काटी। वहाँ पे उन्होंने ग़ज़लें वो लिखी जो आज तक दुनिया में हिट हैं, ठीक है? तो मैंने एक फ़ोन किया उन ख़ातून को, वो मुझे बहुत पसंद कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि मेरा ख्वाजा साहब के साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन ये पता था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ ये एक कोई आपसे बात करना चाहता है, नाज़ थिएटर पे। ख्वाजा साहब के फ़ौत होने से ये कुछ 7-8 दिन पहले की बात है। ख्वाजा साहब ने फ़ोन किया, तो ये जो बात है, ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, ख्वाजा साहब जानते हैं या हमारे 2-4 लोग। उधर से किसी ने कहा, "हेलो, कौन?" तो ख्वाजा साहब ने कहा, "एक गुनाहगार।" बस, उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। उन्होंने उधर से फ़ोन बंद कर दिया। वो पाकिस्तान थी खातून? जी, वो पाकिस्तान थे। हुँ, अब तो उनका भी मतलब मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करती, लेकिन ख्वाजा साहब ने मुझे ऐसे करके देखा कि "ऐ की कीता?" यानी कि मैं कहा, "ख्वाजा साहब मेरी तमन्ना सी कि तुहाडी ते ओहदी मुलाकात।" तो वो 8 दिन जो है ना, उन 8 दिनों में मुझे ख्वाजा साहब ने उनके बारे में हर बात बताई कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती 2 ख़ानदानों की थी। और लेकिन क्योंकि हम लोग उस कहते हैं उस वक़्त में ख़ानदानों के लिए और बहन-भाइयों के लिए ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, लेकिन ख्वाजा साहब ने ज़िंदगी में वही मोहब्बत की। उसके बाद उन्होंने शादी की, अपने माँ-बाप के कहने पे भी की, अपनी लव मैरिज भी की और को 2.5-3 करोड़ इश्क भी कीते, हुँ। लेकिन मोहब्बत उनकी वही थी जिनसे उन्होंने पहले दिन की। थिएटर का आपने अरूज भी देखा, हुँ, फिर थिएटर जो है ना वो रफ्ता-रफ्ता बर्बाद होता भी आपने देखा। हुँ। तो कब का इसमें जो है वो किया धरा है?
वो लोग जो शॉर्टकट करने के चक्करों में थे, वो लोग जो प्रोड्यूसर्स थे ऐसे, जो नया सेट नहीं लगाना चाहते थे। हमें याद है कि हम लोग को हर 15 दिन के बाद एक नया सेट लगता था। आपकी कहानी है, आपका सेट है, सेट एटमॉस्फियर, आपका गेटअप है। आपका सेट खत्म हुआ, आपका गेटअप खत्म हुआ। स्क्रिप्ट खत्म हुआ। जब आप आपके पास है तो फिर आप एक स्क्रिप्ट के साथ क्या कर लेंगे? फिर उसके बाद डांस, डांस बर्बादी नहीं थी। डांस बहुत अच्छा भी था, डांस में स्टोरीज़ भी थी, डांस वल्गर भी नहीं था, डांस परफॉर्मेंस वाला भी था। मुझे याद है हमारी अंजुमन म्यूज़िक पे एंटर होती थी। मुझे याद है शीबा हसन साहिबा तू तोता मैं मैना, उसपे यूँ लहलहाती थी कि सुबहान अल्लाह, लगता था कोई वाक़ई है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ लोगों की डिमांड और एक-दूसरे को पीछे करने के चक्करों में ये सब कुछ हुआ। हमारे दौर में नौकरानी की ज़रूरत नहीं, मैंने स बहुत पूरी ज़िंदगी में वही रोल किए हैं ज़्यादा। नौकरानी की ज़रूरत नहीं है कि वो लॉन, लीलन के अलावा कोई कपड़े पहन ले। अब नौकरानी 1.5 लाख का सूट पहन के 2.5 लाख का भी आ जाती है कई दफ़ा तो। हमारे यहाँ नौकरानी को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ जो बेटी है घरवाली, घर की बेटी ने मेकअप नहीं करना क्योंकि वो घर में है, घर की बेटियाँ घर में मेकअप नहीं करके रखती। घर की माएँ घर में मेकअप करके नहीं रखती। घर की बहुएँ लाइट सा मेकअप करती हैं। बाहर से आने वाला मेहमान कैसे कपड़े पहनता है। अब वो सब कुछ नहीं था। अब दोबारा शुरू किया है। अब दोबारा शुरू हुआ है वो सब कुछ जो पहले था, लेकिन अब इसको टाइम लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलती। हुँ। अच्छा, जब थिएटर बिल्कुल तबाही के दहाने पे था और फिर एकदम से कॉमेडी शोज़ का दौर आ गया, हुँ। टीवी शोज़ का, हुँ। और ग़ालिबन शुरू में ही आपने खबरनाक किया था, जी, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, वो भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैंने अपनी शादी के फ़ौरन बाद थिएटर छोड़ दिया था। मेरी सास की एक ही तमन्ना थी और मेरा मेरा मियाँ अक्सर मेरे साथ इस बात पे बहस भी करता है। अम्मी ने कहा था कि पुत्तर मैनू चंगा नहीं लगदा, तू राती अद्धी रात नूं आनी है। ते तब आपको पता है थिएटर रात को ख़त्म 2:30 बजे 3 बजे होता था। तो अम्मी ने मुझे कहा कि पुत्तर नहीं, तो अल्लाह, वैसे भी मेरा तीसरा हज था, हुँ। तो अल्लाह ताला की रहमत से मैं पहले हज के बाद ही मैंने पंजाब टेलीविज़न पे काम शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद मुझे पीटीवी पे भी एज़ ए होस्ट, फिर मैं कंपेयरिंग भी करने लग गई, हुँ। तो फिर वो थिएटर मेरा निकल गया, थिएटर मेरा चला गया। और उसके बाद थिएटर मैंने अभी 14-15 साल के 15 बाद, साल के बाद। 15 साल के बाद दोबारा किया है और अपनी चीज़ को बर्बाद होते हुए देख के। हुँ। और वो भी जस्ट फॉर, मैं आपको बताऊँ कि अज़मा बुखारी जी ने जो आकर कहते हैं ना एक चेंजिंग की है, उसके बाद के जाकर तो ये डॉक्टर अजमल साहब हो गए, इन लोगों ने जो स्क्रिप्ट के ऊपर काम शुरू किया दोबारा, कि रिहर्सल बाकायदा करवाने के बाद थिएटर करवाया जा रहा है। तो तब मैंने कि जाकर मैंने कहा ठीक है, अगर आपको समझ आता है, तो आप करके देख लो, बड़ी अगर दिल तकलीफ़ मानता है। होती है, बड़ी हुँ। तकलीफ़ लेकिन होती है। मुझे नहीं अभी तक नईम हुँ। साहब इसकी आ रही समझ, हुँ। अच्छा, थिएटर। नसीम विक्की हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपने तमाशिल कैसर वाले सनाउल्लाह कैसर साहब हैं। सनाउल्लाह साहब भी हैं। थिएटर पे अगर आर्टिस्ट प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दें, प्रॉपर इरफान खोसट साहब का आखिरी ड्रामा जो मैंने बहुत बड़ा किया था, मंगती, मंगती अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, मेरे ख्याल में वो ड्रामा, उसके बाद लास्ट आपने वही किया था, हाँ जी, इरफान साहब का ना? इरफान साहब का। जी, जी, बिल्कुल। जी, 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 जी।